समय आने पर मैं तुम्हें डरने का अवसर अवश्य दूंगा। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा कंस। किसी भी मनुष्य को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक कि उसकी अंतरात्मा में मृत्यु का भय ना हो। कंस ने देवी देवकी और मित्र वसुदेव को बंदी बना लिया है। केवल बंदी ही नहीं बनाया, मथुरा की प्रजा के सामने महाराज वसुदेव और महारानी देवकी की हत्या करने वाला। भगवान कंस, मैं अपनी 8वीं संतान जन्म देते ही स्वयं आपको सौंप दूं। देवकी, 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 ये तुमने क्या किया? महाराज, अपने इस वचन को वापस ले लो देवकी। देवकी, हम अपनी 8वीं संतान इस पापी के हाथों में नहीं सौंप सकते। कंस, उठा अपने शस्त्र और कर दो मेरी हत्या। नहीं महाराज, भैया। वसुदेव, तेरी पत्नी सही कह रही है। तुझे मार दिया तो खेल तो समाप्त हो जाएगा, और खेल का आनंद उसे खेलने में है, उसे समाप्त करने में नहीं। तुझे अपनी संतान की मृत्यु का बोझ ढोना ही पड़ेगा वासुदेव। महाराज, नहीं। उस पल की पीड़ा मैं तेरे मुख पर देखना चाहता हूं वासुदेव, जब तेरे ही समक्ष तेरे 8वें पुत्र की हत्या होगी। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं कंस, हाँ। सृष्टि में पहली बार कोई अपने काल को मृत्यु देगा, और वो होंगे भगवान कंस। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक माँ को अपने ही हाथों से अपने संतान को एक शैतान को सौंपना पड़े। मैं सोचती थी दुनिया की सबसे अभागन स्त्री मैं हूं, किंतु देवी देवकी से बड़ा दुर्भाग्य और किसी स्त्री का नहीं है। तुम सत्य कह रही हो यशोदा। आज एक पत्नी को अपने पति की रक्षा के लिए अपनी ममता का गला घोंटने के लिए विवश होना पड़ा। नंद जी, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? यशोदा, यदि मेरे वश में होता तो मैं मित्र वसुदेव और देवी देवकी की सहायता अवश्य करता, परंतु कंस की शक्ति के आगे हमारा कोई सामर्थ्य नहीं। अब तो केवल हम नारायण से ही प्रार्थना कर सकते हैं। हे सत्यनारायण, हे लक्ष्मीपति विष्णु, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। तूने मेरी कोख सुनी रखी, पर मैंने तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की। किंतु यदि आज तू मुझे अवसर दे तो मैं अपने प्राण देकर भी देवकी की उस अजन्मी संतान की रक्षा करूंगी। देवकी की उस 8वीं संतान को अपने आंचल में छिपाकर दुनिया की हर विपदा, हर संकट, हर कष्ट से उसकी रक्षा करूंगी। मोर पंख जिनके लिए रखी थी मात संभार, उन्हें सौंपने का वचन कर लाई महाराज,
महाराज शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाओ देवकी? जिस संतान की रक्षा करना, उसे जीवन देना हमारा धर्म है। उसी संतान को तुमने मृत्यु की झोली में डाल दिया। ऐसा करने से पहले तुम्हारा हृदय कांपा नहीं? क्या तुम्हारी ममता ने तुम्हें एक बार भी नहीं रोका? देखो देवकी, देखो इस मोरपंख को। ये वही मोरपंख है जो तुम अपनी संतान के माथे पे लगाना चाहती थी। पर आज तुमने अपनी इस संतान को कंस के हाथ में सौंपने का वचन दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया देवकी? क्यों? तो मैं और क्या करती महाराज, तो मैं और क्या करती? एक तरफ मेरा वंश है, तो दूसरी ओर मेरा अंश। मैं अपने वंश के लिए अपने अंश को कैसे खो देती महाराज? मैं अपने मांग के सिंदूर को कंस के हाथों कैसे मरने देती? हाँ तो मर जाने देती मुझे। मर जाने देती मुझे। अपनी ही संतान की मृत्यु देखने के लिए जीवित रहना, इससे बड़ा श्राप इस संसार में हो ही नहीं सकता देवकी, हो ही नहीं सकता। महाराज, मैं आपके मन का दुख समझती हूँ, परंतु परिस्थितियां, वो तो पानी को भी चट्टान बनने पर मजबूर कर देती हैं। और मैं नहीं चाहती थी महाराज कि कंस को उसके कर्मों का दंड मिलने के सारे मार्ग बंद हो जाएं। देवकी, अपनी संतान की मृत्यु सुनिश्चित करके तुम क्या कहना चाहती हो? मृत्यु तो कंस की सुनिश्चित है महाराज। अर्थात ये कि कंस के लिए हमें मार देना बहुत आसान है, परंतु हमारा जीवित रहना आवश्यक है महाराज। आकाशवाणी के अनुसार हमारी 8वीं संतान ही कंस की मौत का कारण बनेगी, और इसीलिए इसी बात को धर्म मानते हुए हमें जीवित रहना होगा महाराज। हमें इस संतान को जन्म देना होगा। परंतु तुम्हें लगता है ये संभव है? कल तो ना हमने देखा है ना कंस ने, पर मेरा हृदय कहता है कि जीत हमारे प्रेम की ही होगी। ये एक माँ का अटल विश्वास है कि एक दिन हमारी संतान इस मोरपंख को अवश्य धारण करेगी, फिर चाहे इसके लिए नियति को अपना मार्ग ही क्यों न बदलना पड़े। हारी गयो रखी वचन को, मां ममता पितु स्नेह, त्याग की ऐसी मूर्ति, नहीं तू जो निसंदेह। इस संसार में देवताओं से भी ऊंचा स्थान माता और पिता का होता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं भी माता पिता के बिना अवतार धारण नहीं कर सकते। आज माता देवकी ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। माता देवकी के इस निर्णय से प्रत्येक मनुष्य को एक सीख लेनी चाहिए।
कि उचित समय पर लिए गए निर्णय ही भविष्य में घटने वाली घटनाओं और संभावनाओं को जन्म देते हैं। जय मां भवानी! 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 महेशमती के वीरों, महाराज वसुदेव को बंदी बनाकर कंस ने वायु को मुट्ठी में लेने का प्रयास किया है। महाराज को मुक्त कराने का अब केवल एक ही मार्ग है, युद्ध! महारानी रोहिणी, महारानी प्रणाम। अक्रूर जी, आप यहाँ? महारानी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं महाराज वासुदेव और देवी देवकी को मथुरा से नहीं ला सका। मथुरा में जो भी घटनाक्रम घटा है उसका समाचार हमें मिल चुका है, इसलिए हमने मथुरा पर आक्रमण करने का निर्णय लिया है। आपका निर्णय उचित है महारानी, किंतु क्या? किंतु क्या अक्रूर जी? महारानी, कंस की सेना बहुत विशाल है और उसकी रणनीति के अनुसार हमारी सेना मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु यदि प्रवेश कर भी लेते हैं और जीत की ओर अग्रसर भी होते हैं, दुष्ट कंस का अगला पड़ाव महाराजा वसुदेव और महारानी देवकी के जीवन पर संकट के रूप में पड़ सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज वसुदेव और देवकी को मुक्त करवाने के लिए हमें कुछ और सोचना होगा। पापी, पापी, अत्याचारी, अत्याचारी। बंदी बना लिया है मैंने उसको, कोस गर्भ को, जो मेरी मृत्यु को जन्म देने वाली। जिस बहन का तूने विवाह करवाया, जिसको तू सबसे अधिक प्रेम करता है, उसी को कारागार में। कंस तो कुछ भी कर ले, तू मरेगा, तू मरेगा। इस आयु में इतना क्रोध उचित नहीं है पिताश्री। देखिए कैसे श्वास फूल रहा है। अभी भी समय है, देवकी को मुक्त कर दे। ये संभव नहीं है। तो फिर युद्ध कर मुझसे। इस बूढ़े में अपनी बेटी की रक्षा करने का साहस अभी भी है। मन तो करता है तेरी हत्या कर दूं। तेरी वो बेटी मुझे भगवान मानती है। आज तू भी मुझे भगवान मानेगा। बोल, भगवान कंस की जय। बोल, बोल, भगवान कंस की जय। भगवान, वासुदेव के सेनापति अक्रूर आपसे मिलने आए हैं। तू मानेगा कि कंस भगवान है? नहीं। प्रभु, आपने तो कहा था कि आकाशवाणी के कारण कंस के मन में मृत्यु का भय उत्पन्न होगा, किंतु भय तो दूर की बात, वो तो पहले से अधिक क्रूर और निर्भय हो गया। देवी, जब कोई व्यक्ति बार बार अपने निर्भय होने की घोषणा करता है, तब वह भीतर से डरा हुआ होता है। कंस का यह बार बार कहना कि उसे किसी बात का भय नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता है और वह भगवान है, यह सब इस बात का पूर्ण संकेत है कि उसकी अंतरात्मा मृत्यु के डर से भयभीत है और वह अपना यह भय अहंकार से ढकने का प्रयास कर रहा है।
मथुरा खरी है, सारा दिन विष्णु जी की भक्ति में ही डूबी रहती हैं। पूर्णमासी, पूर्णमासी। है नंदरानी, भिक्षा देनी है तो खुशी खुशी दे। सन्यासी दुखी मन से भिक्षा स्वीकार नहीं करते। क्षमा करना पूर्णमासी, किंतु जब मन दुखों से भरा हो, तो मुख पे खुशी कैसे आएगी? यशोदा, दुख और तुझे मेरी दृष्टि से देख। तेरे चारों ओर कितनी सुख संपदा है। तेरे घर के आंगन में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई है। यशोदा, सच तो ये है कि तुझ जैसे भाग्यशाली स्त्री संसार में कोई दूसरी नहीं। क्यों मेरे दुर्भाग्य का उपहास कर रही हो माँ? जिस औरत की कोख सुनी हो, जो संतान को जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए ये सांसारिक सुख कष्टों से कम नहीं। यशोदा, ये सब तो जब, किंतु मैं तेरे आने वाले जिस कल को देख रही हूं, उसमें तेरे जीवन में दुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो माता मुझे बताइए, मेरे जीवन में संतान का सुख कब आएगा? यशोदा, फिर से वही प्रश्न। आज आपको मेरे जीवन का सत्य बताना ही होगा। कुछ प्रश्नों की उत्तर समय पर ही छोड़ देने चाहिए यशोदा। हरि बोल। नहीं माता, मेरी ममता अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। आपको मेरा सत्य बताना ही होगा, नहीं तो आज आपके चरणों में मैं सर पटक पटक के जान दे दूंगी। यशोदा, सत्य बहुत ही कड़वा होता है, किंतु तू सुनना चाहती है तो सुन। तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। तू कभी मां नहीं बन सकती। मैं कभी मां नहीं बन सकती। मेरी कोख हमेशा सूनी रहेगी। नहीं माता, एक स्त्री का जीवन व्यर्थ है यदि वो मां नहीं बन सकती, और यदि मैं मां बन ही नहीं सकती तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है मेरे जीवन का, कोई अर्थ नहीं है। यशोदा, नियति तो पूर्व निर्धारित है, किंतु कर्मों के द्वारा इसे दोबारा लिखा मिटाया जा सकता है। चाहे तो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। तो बताइए माता, बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा? जाकर इस संसार के पालनहार भगवान सत्य नारायण विष्णु की आराधना कर। पूछ उससे कि उसने तेरे भाग्य से संतान का सुख क्यों छीन लिया। आराधना कर उसकी, पुत्र का निश्चयवत का पालन कर। यदि तेरी आस्था में शक्ति हुई और तेरी ममता सच्ची हुई तो वो चतुर्भुज स्वयं मातर खेलेगा तेरे आंगन में। आस की एक डोरी बांधी, मन में भया विश्वास। नंद जी, यशोदा, नंद जी, सुनिए ना। अरे रुको, अरे बात तो सुनो। रुको, बताओ। अरे बताओ, सुनो। ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो? अब वो क्या नंदरानी? मेरी बात तो सुनो। रुको। क्या कर रहे हो? कितने समय बाद तुम्हारे मुख पे प्रसन्नता देखी।
कहीं मेरी नजर न लग जाए। अब कहो, नंदरानी के मुखड़े पर खुशियों की गगरी क्यों छलक रही है? नंद जी आप बहुत शीघ्र हमारे यहाँ, बहुत शीघ्र हमारे आंगन में बाल गोपाल की किलकारियां गूंजेंगी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो माता पूर्णमासी ने कहा है कि यदि मैं सच्चे मन से भगवान विष्णु का पुत्र कामिष्ठी व्रत करूं तो मेरा आंचल भी खुशियों से भर सकता है। मैं मां बन सकती हूँ। तुम मां बनोगे और मैं बाबा? ऐसा है तो कामिष्ठी का व्रत मैं तुम्हारे साथ करूंगा। लल्ला हम दोनों का है ना, तो व्रत भी हमें साथ करना चाहिए। आंचल में भर जय हूँ, ममता स्नेह दुलार, एक उजरेगा एक नहीं, अब की 8वीं बार। देवी, मैया यशोदा और माता देवकी की ममता की छाया में मैं अभी से जो सुख अनुभव कर रहा हूं वो अद्वितीय है। मां की गोद से बड़ा सुख इस संसार में और कोई नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। माता यशोदा का समर्पण और देवी देवकी के इस त्याग की संसार में कोई तुलना नहीं है। किंतु प्रभु, माताएं 2 हैं और जन्म लेने वाला केवल एक। फिर आप उन दोनों माताओं के अद्वितीय प्रेम, इस बहुमूल्य वात्सल्य का प्रतिफल उन्हें एक साथ कैसे देंगे? जसा साधनम तसा सिद्धि। किसी भी मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है देवी। चाहे मैया यशोदा हो या माता देवकी, मैं उन्हें उनके त्याग, श्रद्धा, भक्ति और कर्म के अनुरूप ही प्राप्त होऊंगा। और कंस, उसे उसके कर्मों का फल कब मिलेगा प्रभु? देवी, अपने पाप और अहंकार की वेदी पर खड़ा कंस प्रत्येक क्षण अपनी मृत्यु की ओर ही बढ़ रहा है।